औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Today we will discuss about MR signal and we will discuss about the steps how MR image form। ठीक है, हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे MR सिग्नल के बारे में। ठीक है, और वो स्टेप डिस्कस करेंगे जिस स्टेप के साथ हमारे साथ MR इमेज बनता है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन के बारे में, हमने डिटेल से बात की थी। थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे इसी लेक्चर में भी, क्योंकि ये भी उनसे रिलेटेड है। ठीक है, जिन्होंने वो लेक्चर पढ़ा हो तो ये उसके लिए इजी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसी लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे साथ प्रोटॉन बॉडी के अंदर रैंडमली मोशन में होते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर प्रोटॉन रैंडमली मोशन में होते हैं। ठीक है, वो रैंडमली मोशन करते हैं। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो इसके साथ क्या हो जाता है, वो जो प्रोटॉन रैंडमली मोशन में होते हैं तो वो अलाइन हो जाना शुरू हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। ठीक है, तो जब वो पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अलाइन हो जाना शुरू हो जाते तो हमारे साथ एक्सिस सिस्टम है, Z, Y एंड Z, X एंड Y। ठीक है, ये हमारे साथ एक्सिस सिस्टम है। तो हमारे साथ क्या हो जाता है, जब ये पैरेलल और एंटी पैरेलल अलाइन हो जाना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है, पैरेलल का मतलब है कि ये पॉजिटिव एक्सिस पे होंगे, पॉजिटिव साइड पे होंगे, और एंटी पैरेलल का मतलब है कि ये नेगेटिव साइड पे होंगे। ठीक है, और पैरेलल का ये मतलब भी है कि इसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज है। पैरेलल जो पॉजिटिव साइड पे होंगे उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, और जो एंटी पैरेलल नेगेटिव साइड पे होंगी उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जब ये पैरेलल और एंटी पैरेलल साइड्स पे चले जाते हैं प्रोटॉन, तो इसके साथ क्या हो जाता है कि ये पैरेलल और एंटी पैरेलल प्रोटॉन पॉजिटिव और नेगेटिव साइड वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह के फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोटॉन नेगेटिव साइड पे आ गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे भी आ गए हैं, इस तरह यहाँ पे भी। तो ये क्या करता है कि ये नेगेटिव साइड वाले दो और ये पॉजिटिव साइड वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं, इस तरह ये और ये। तो क्या होता है कि जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइड वाले प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं तो फिर भी हमारे साथ पॉजिटिव साइड पे, मतलब कि Z एक्सिस पे हमारे साथ फिर भी कुछ प्रोटॉन रह जाते हैं। जब वो प्रोटॉन रह जाते हैं तो अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में ये होता है कि वो प्रोटॉन मिल के एक वेक्टर बना लेता है, मैग्नेटिक वेक्टर बना लेता है इन द डायरेक्शन ऑफ Z एक्सिस। ठीक है, इसी तरह एक वेक्टर बना लेता है इन द डायरेक्शन ऑफ Z एक्सिस। तो इसी वेक्टर की वजह से जब ये बन जाता है तो इसी की वजह से हमारे साथ क्या बन जाता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। ठीक है जी, जब ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन बन जाता है तो इसी को हम मेजर नहीं कर सकते। जब इसी को मेजर नहीं कर सकते तो इसी को टिल्ट या फ्लिप होना पड़ेगा ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में। ठीक है, जब ये ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में किस तरह अब फ्लिप होंगे, तो इसके बाद अगली वाली स्टेप में हम इस तरह करते हैं कि हम RF पल्स को भेज लेते हैं, 90 डिग्री RF पल्स को भेज लेते हैं। जब 90 डिग्री RF पल्स यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद प्रोटॉन रोटेटरी मोशन में इस तरह होते हैं। तो जब RF पल्स यहाँ पे हम भेजते हैं तो यही प्रोटॉन इसी RF पल्स की 90 डिग्री एनर्जी को पिकअप कर लेते हैं। ठीक है, जब ये पिकअप कर लेते हैं तो ये हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। हाई एनर्जी लेवल में चले जाने से वो एंटी पैरेलल मोशन स्टार्ट कर लेता है।
तो एंटी पैरेलल मोशन के नतीजे में हमारे साथ इम्बैलेंस डिस्टर्बशन प्रोड्यूस हो जाना शुरू हो जाते। तो इसी की वजह से, इसी 90 डिग्री RF पल्स की वजह से हमारे साथ क्या हो जाता है, ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन फ्लिप हो जाता है ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में। ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में। तो जब ये यहाँ पे फ्लिप हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे भी हमारे साथ जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या करता है, वो रैंडमली मोशन में होते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन की भी हमारे साथ क्या होती है, प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी। ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन की भी हमारे साथ प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसी प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी की वजह से हमारे साथ क्या होता है, प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी की वजह से ये प्रोटॉन रोटेटरी मोशन में होते हैं, इस तरह रोटेट हो जाते हैं। रोटेशन करता है मतलब स्पिनिंग करता है। तो इसी रोटेशन की वजह से हमारे साथ क्या होता है, इसी स्पिनिंग और रोटेशन की वजह से हमारे साथ करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। जब करंट प्रोड्यूस हो जाता है तो हमारे साथ यहाँ पे RF कॉइल होते हैं। RF कॉइल मीन रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल होते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल लगे होते हैं तो वो क्या करता है, इसी करंट को पिकअप कर लेता है। ये RF कॉइल इसी करंट को पिकअप कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, ये RF कॉइल इसी करंट को इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल पिकअप कर लेता है। जब इसी सिग्नल को पिकअप कर लेता है तो फिर क्या हो जाता है कि ये सिग्नल हमारे साथ MR इमेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन MR इमेज में किस तरह ये सिग्नल कन्वर्ट हो जाएंगे, इसके लिए हमारे साथ एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये सिग्नल कन्वर्ट हो जाते हैं MR इमेज में। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है कि स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल हमारे साथ प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होगी तो हमारे साथ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये हमारे साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, तो ये तो होगी वो प्रोसेस कि हमारे साथ MR सिग्नल हमारे साथ किस तरह जनरेट होते हैं और फिर वो MR सिग्नल किस तरह MR इमेज में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे साथ एक अब हम आएंगे 4 बेसिक स्टेप्स की तरफ। ठीक है, हाउ MR इमेज फॉर्म्ड। नाउ वी विल डिस्कस दैट हाउ MR image form, which one is the basic steps that form MR image. ओके तो हमारे साथ 4 बेसिक स्टेप्स हैं। ठीक है, हमारे साथ 4 बेसिक स्टेप्स है। तो इसी की वजह से क्या हो जाता है, MR सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है MR इमेज में। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने ये थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन अब हम स्टेप वाइज डिस्कस कर लेंगे कि हमारे साथ MR सिग्नल किस तरह बन जाते हैं, फिर MR सिग्नल से MR इमेज किस तरह बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप है कि हम पेशेंट को प्लेस करते हैं मैग्नेट बोर में। पेशेंट को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं मैग्नेट बोर में। ठीक है, तो जब पेशेंट को मैग्नेट बोर से पहले हमने ये डिस्कस किया था कि उसमें प्रोटॉन रैंडमली मोशन में हो जाते हैं, रैंडमली मोशन में होते हैं। ठीक है, जब हम मैग्नेट बोर में इसको प्लेस कर लेते हैं, पेशेंट को प्लेस कर लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि मैग्नेट बोर की हमारे साथ एक अपनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मतलब कि बैरूनी साइड से हमारे साथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लेता है इसी पेशेंट पे।
ठीक है। जब हम पेशेंट को मैग्नेट बोर में प्लेस कर लेते हैं तो ये मैग्नेट बोर हमारे साथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता है पेशेंट पे। तो पेशेंट पे जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लेता है तो इसके साथ क्या हो जाता है कि पेशेंट के अंदर मौजूद प्रोटॉन अलाइन हो जाना शुरू हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, ठीक है, ऑन जेड एक्सिस साइड। ओके, सो जब वो अलाइन हो जाना शुरू हो जाते हैं इन द जेड डायरेक्शन तो हमारे साथ क्या हो जाता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन फॉर्म हो जाता है, मतलब वो बन जाता है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या कर लेते हैं, जब वो पेशेंट को प्लेस कर लेते हैं तो सेकंड स्टेप में हम आरएफ पल्स को सेंड कर लेते हैं, ठीक है। जब हम आरएफ पल्स को सेंड कर लेते तो इसकी वजह से क्या इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से ये हो जाता है जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम जब आरएफ पल्स को भेज लेते हैं 90 डिग्री आरएफ पल्स को भेज लेते हैं तो इससे यह हो जाता है कि वहाँ पे मौजूद प्रोटॉन जो होते हैं वो इसी एनर्जी को पिकअप कर लेते हैं, ठीक है, वो इसी एनर्जी को पिकअप कर लेते हैं और हाई शेल में चले जाते हैं। तो इसी हाई शेल में चले हो जाने से वो एंटी पैरेलल मोशन में हो जाते हैं और इसी की वजह से वो एम्बैलेंस प्रोड्यूस कर लेते हैं, एम्बैलेंस क्रिएट कर लेता है। तो एम्बैलेंस के नतीजे में हमारे साथ मैग्नेटाइजेशन जो होती है वो क्या हो जाती है, वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन रिड्यूस हो जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन जो होती है वो रिड्यूस हो जाना शुरू हो जाती है और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो जाना शुरू हो जाती है, ठीक है, आरएफ पल्स भेजने के बाद, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मौजूद प्रोटॉन ने आरएफ पल्स की वो जो 90 डिग्री एनर्जी थी वो ली थी, वो पिकअप कर ली थी, तो वो हाई एनर्जी शेल में चले गए थे। तो इसी की वजह से हमारे से लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन रिड्यूस हो जाना शुरू हो जाती है और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो जाना शुरू हो जाती है। एक टाइम आता है कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन हमारे साथ बिल्कुल पीक पे हो जाता है। इसका मतलब यह है कि ये लॉन्गिट्यूडनल जो होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन ये फुली कन्वर्ट, फुली फ्लिप, फुली टिल्ट हो जाता है ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में। तो इसी के नतीजे में जो वेक्टर था वो अब यहाँ पे बन जाता है इसी तरह, ठीक है, वेक्टर यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका मतलब सिंपली वर्ड्स में क्लिनिकल सेट पे ये होता है कि जब पेशेंट को हम पोजीशन करते हैं मैग्नेट बोर में, इसके बाद जब हम कंसोल रूम में आ जाते हैं तो इसके बाद हम स्टार्ट वाला बटन दबा लेते हैं। जब स्टार्ट वाला बटन दबा लेते हैं तो इसके बाद सीक्वेंस शुरू हो जाते हैं और वो शोर मतलब वो साउंड प्रोड्यूस कर लेते हैं, नॉइस प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसी ये जो नॉइस होता है इसके बारे में भी हम वीडियो बना लेंगे। तो ये इसी सीक्वेंस की वजह से होती है, ठीक है। तो जब हम यह से स्टार्ट दबा लेते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आरएफ पल्स स्टार्ट हो गए, ठीक है। जब हम यहाँ से स्कैन स्टार्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि आरएफ पल्स स्टार्ट हो जाना शुरू हो जाते हैं, ओके। तो इसका मतलब तो ये हुआ, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है, ये हमने आरएफ पल्स अब भेजी है, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर लेंगे कि हम अब एमआर सिग्नल को रिसीव कर लेंगे, एमआर सिग्नल को अब हम एमआर सिग्नल को रिसीव कर लें। एमआर सिग्नल को किस तरह रिसीव कर लें कि जब हमने ये पल्स भेजी थी आरएफ पल्स 90 डिग्री, तो इसकी वजह से हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन तो फुली खत्म हो गया था, मतलब कि फुली फ्लैप हो गया था किसमें, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में, ठीक है। जब ये ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में फ्लिप हो गया था तो अब हम ये सिग्नल जो होते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन ये काम के होते हैं, ठीक है, ये काम के होते हैं और इसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं बजाय कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन की सिग्नल को हम मेजर नहीं कर सकते और ये काम वाले सिग्नल नहीं होते क्योंकि ये इतनी इसकी ताकत नहीं होती, इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो इसी वजह से हम ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में इसी वजह से हम फ्लिप भी करते और ये काम वाले सिग्नल होती, तो इसी वजह से। और जो एमएच फॉर्मेशन होती है एमआरआई में वो इसी ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं सिग्नल रिसीविंग में कि हमने तो कोयल लगा लिया होता है आरएफ कॉइल, तो वो क्या कर लेता है जब ये ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में यहाँ पे फ्लिप हो जाता है तो फ्लिप होने से यहाँ पे जो मौजूद प्रोटॉन होते हैं वो भी रेंडमली मोशन में होते हैं, ठीक है। तो
एक टाइम आता है कि अब ये ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन रिड्यूस हो जाना शुरू हो जाती है, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन अब रिड्यूस हो जाना शुरू हो जाती है और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन अब इंक्रीज हो जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसी के नतीजे में हमारे साथ क्या हो जाता है, इसी के नतीजे में हमारे साथ क्या हो जाता है कि ये जब रिड्यूस हो जाना शुरू हो जाती है तो ये एक सिग्नल को, मतलब है कि सिग्नल को ये छोड़ता है। ठीक है, जब ये रिड्यूस हो जाना शुरू हो जाती है तो ये सिग्नल को छोड़ता है और इसी सिग्नल को हमारे साथ क्या आरएफ कॉइल जो लगे होते हैं वो पिकअप कर लेता है। ठीक है, तो एमआर सिग्नल हमारे साथ इस तरह प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, एमआर सिग्नल विद द हेल्प ऑफ आरएफ कॉइल हम इसी एमआर सिग्नल को रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, आरएफ कॉइल लगे होते तो वो इसी एमआर सिग्नल जो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन की वजह से वो गई थी तो वो आरएफ कॉइल रिसीव कर लेता है। तो ये स्टेप हो गई आरएफ सिग्नल की कि एमआर सिग्नल किस तरह रिसीव कर लेता है, विद द हेल्प ऑफ आरएफ कॉइल वी रिसीव दी एमआर सिग्नल। ओके, फोर्थ स्टेप क्या होगी कि अब एमएच फॉर्मेशन होगी हमारे साथ। ठीक है, एमएच फॉर्मेशन होगी। ये जो सिग्नल आरएफ कॉइल ने अब हासिल कर लिए है, पिकअप कर लिए, तो वो क्या करेंगे कि वो अब भेजेंगे कॉइल के थ्रू, अब भेजेंगे किसको, कंप्यूटर को, डिस्प्ले को। ठीक है, अब ये आरएफ कॉइल क्या करेंगे, आरएफ कॉइल इसी सिग्नल को भेजेंगे कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को, डिस्प्ले को। ठीक है, और अब जब वो कंप्यूटर को भेजेंगे तो इससे क्या होगा कि कंप्यूटर में मौजूद एक प्रोसेस है। ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रोसेस है। हाँ, अब हम इसे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाती है कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारे साथ ये आरएफ कॉइल की सिग्नल को इमेज में कन्वर्ट कर लेती है। ठीक है, इमेज में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर इसी की वजह से हमारे साथ इमेज मॉनिटर स्क्रीन पे, कंप्यूटर डिस्प्ले पे डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, स्क्रीन पे इमेज डिस्प्ले हो जाता है। तो ये प्रोसेस थी कि किस तरह हमारे साथ एमआर सिग्नल बनते हैं और फिर एमआर सिग्नल से किस तरह एमआर इमेज बनता है। ठीक है, तो बेसिक 4 स्टेप्स हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 4 स्टेप्स कौन कौन से। पहला स्टेप ये कि हम पेशेंट को मैग्नेट बोर में प्लेस कर लेंगे। मैग्नेट बोर में प्लेस करने से हमारे साथ प्रोटॉन अलाइन हो जाना शुरू हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। ठीक है, फिर और हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन बन जाती है। जब लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन बन जाती है तो सेकंड स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, हम आरएफ पल्स को सेंड कर लेते हैं, 90 डिग्री आरएफ पल्स को। जब 90 डिग्री आरएफ पल्स को सेंड कर लेते हैं तो वो क्या करता है, वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को फ्लिप कर लेता है ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में। जब ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में फ्लिप कर लेते हैं तो ये हमारे साथ इंपॉर्टेंट सिग्नल्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। जब ये ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन की रिड्यूस हो जाना शुरू हो जाती है तो ये हमारे साथ कुछ सिग्नल एमिट कर लेते हैं। सिग्नल एमिट कर लेने से क्या हो जाता है कि हमारे साथ थर्ड स्टेप में एमआर सिग्नल रिसीविंग कर लेते हैं। ठीक है, एमआर सिग्नल रिसीविंग किस तरह कर लेते हैं, जो सिग्नल ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में इसने एमिट की थी तो वो हमारे साथ आरएफ कॉइल यहाँ पे लगे होते हैं, तो वो आरएफ कॉइल क्या कर लेता है कि इसी जो एमिट सिग्नल है उसको रिसीव कर लेता है। ठीक है, जब वो रिसीव कर लेता है तो फोर्थ स्टेप में क्या हो जाता है कि ये आरएफ कॉइल जो है ये सिग्नल को कंप्यूटर को भेज लेता है। ठीक है, जब कंप्यूटर को भेज लेता है तो कंप्यूटर को भेजने से हमारे साथ यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, तो इसी प्रोसेस के थ्रू, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू ही ये सिग्नल इमेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वो सिग्नल इमेज में कन्वर्ट हो जाती तो इसके बाद हमें एक इमेज डिस्प्ले हो जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पे इन द फॉर्म ऑफ एक्सियल, कोरोनल एंड सिजिटल। ओके, जिसे हम स्कैनो कहते हैं। इसके बाद हम इस पे प्लानिंग कर लेंगे और प्रॉपर एक सीक्वेंस को रन कर लेंगे, तो इसके साथ हमारे साथ जो है वो प्रॉपर एक इमेजेस आ जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड हो। ठीक है, तो ये थी ऑल अबाउट एमआर
signal and then MR signal convert to MR MH.